तो दुनिया के सबसे रईस इंसान एलॉन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया है। लेकिन नीली चिड़िया के हाथ में आते ही मस्क ने कंपनी के इंडियन ओरिजिनेटेड यानी कि भारतीय मूल के सीईओ जो कि पराग अग्रवाल थे, उनके समेत 3 और टॉप के एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया है। लेकिन इसके पीछे आखिर क्या रीज़न था कि उन्होंने ट्विटर को बाय करते ही इन्हें बाहर निकाल दिया, तो इस बारे में हम आपको डिटेल से सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि ट्विटर के मस्क के हाथ में आते ही पराग अग्रवाल की छुट्टी हो जाएगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। और इसके पीछे वजह यह थी कि एलॉन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच शुरुआत से ही तनातनी चल रही थी, और मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए अप्रैल में 44 अरब डॉलर्स की पेशकश की थी। लेकिन इसके बाद वह इस डील से पीछे हट गए थे, और उनका ऐसा आरोप था कि कंपनी जो है वह अपने फर्जी अकाउंट्स के बारे में सही जानकारी नहीं दे रही है। और उन्होंने अग्रवाल समेत 3 और टॉप के एग्जीक्यूटिव पर इस बारे में सवाल उठाया था, और उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था कि वह जो कंपनी के अधिकारी हैं वह उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पराग अग्रवाल को पिछले साल नवंबर में ट्विटर का सीईओ बनाया गया था, और उन्होंने जैक डॉर्सी की जगह ली थी। और पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, और इसके अलावा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया है। और पराग अग्रवाल 2011 से ही ट्विटर में काम कर रहे थे, और ईयर 2017 से कंपनी के सीटीओ पोस्ट पर थे। और पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर ट्वीट्स की अहमियत को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो काम किया था उसकी बहुत सराहना की गई थी। और जब वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे उसी दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसी दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप भी की थी। तो इस विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी? तो इस साल की शुरुआत में एलॉन मस्क ने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली थी, और वह इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। और इसके बाद यह माना जा रहा था कि एलॉन मस्क उस कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर वह इससे मुकर गए, और खुद अग्रवाल ने ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे। और सीईओ पराग अग्रवाल ने कर्मचारियों को एक नोट दिया था, और उसमें ऐसा कहा गया था कि आगे हमें इस कंपनी में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारी प्राथमिकताओं में और हमारा जो एम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, और फैसले लेना और उन्हें लागू करना सिर्फ हमारे हाथ में ही है, और हमें तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। और ठीक उसी समय से यह विवाद शुरू हुआ था। और इसके बाद एलॉन मस्क ने 44 यानी कि 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने के लिए एक डील की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वह इससे भी मुकर गए, और उनका ऐसा आरोप था कि जो कंपनी है वह स्पैम यानी कि फर्जी अकाउंट्स के बारे में सही जानकारी उन्हें नहीं दे रही थी। और इसे लेकर अग्रवाल और मस्क में ट्विटर वॉर भी हुआ था। और अग्रवाल ने ट्विटर पर बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, और इसमें वह समझा रहे थे कि कैसे ट्विटर जो है वह हर पॉसिबल तरीके से ह्यूमन रिव्यू करता है, और वह स्पैम्स को अपने ट्विटर में नहीं होने देता है, और वह स्पैम से पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देता है। और उसके बाद एलॉन मस्क ने उनसे पूछा था कि क्या आपने उन्हें ठीक तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश की थी कि क्या वह असल में ह्यूमन है? तो इसके बाद पराग अग्रवाल ने एक बहुत ही घटिया सा जवाब दिया था, और उस पुरानी 44 अरब डॉलर्स वाली डील को पूरा करने का जो लास्ट टाइम था वह एलॉन मस्क के पास शुक्रवार तक का था, और अगर वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता। लेकिन एलॉन मस्क ने डेडलाइन से पहले ही इस डील को पूरा कर लिया, और डील पूरी करने के साथ ही एलॉन मस्क एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कंपनियों के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल और 2 अन्य टॉप अधिकारियों की छुट्टी कर दी है, और इनमें कंपनी की पॉलिसी हेड विजया गाडे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल के नाम शामिल हैं। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।